एक्सचेंज में नरेंद्र मोदी जी और हरदीप पुरी अपने आप को बचने के लिए ये सारा देश की महिलाओं पे और देश के लोगों पर से ब्लैकमेलिंग चल रही है सिलेंडरों की। और गरीब आदमी मोदी जी के स्टेट से आप ये देखिए, मोदी जी के स्टेट से ही कितने लोगों ने पलायन कर चुके हैं। मुंबई से कितने लोग पलायन, वो कहते हैं जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, महिला सुरक्षा दे न सके जो वो सरकार बदलनी है। ये ऐसा है, मोदी जी ने जब से मोदी जी आए महिला विरोधी सरकार है ये। बीजेपी सरकार महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ गया। पहले हम लोग कोरोना की लाइन में मरे, उसके बाद हम गैस जब नोटबंदी की लाइन में मरे पहले, तो फिर हम कोरोना की लाइन में मरे हम लोग, आज हम गैस की लाइन में मर रहे हैं। तो मोदी जी ने डाका डाला है हमारी महिलाओं पे। आधी आबादी की बीजेपी सरकार नहीं है ये, आधी आबादी की विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है ये। लेकिन सरकार के लिए अफवाह फैला रहे हैं लोग। तो नो ब्लैकमेलिंग चल रही है, धड़ल्ले से ब्लैकमेलिंग चल रही है सिलेंडरों की। और गरीब आदमी मोदी जी के स्टेट से आप ये देखिए, मोदी जी के स्टेट से ही कितने लोगों ने पलायन कर चुके हैं। मुंबई से कितने लोग पलायन, वो कहते हैं हमें सिलेंडर ही नहीं मिल रहा। छोटा छोटा सिलेंडर, बड़ा सिलेंडर दूर की बात है। जो गरीब लोग हैं 4 किलो गैस आता है, 5 किलो उनके सिलेंडर में 500 रुपया किलो, 500 रुपया किलो सिलेंडर मिल रहा है। तो ये बहुत गलत बात है, हम विरोध करते हैं। महिला कांग्रेस सड़कों पे रहेगी। अमित शाह कह रहे हैं कि हमने ना पेट्रोल डीजल पे वो नहीं बढ़ाए, दाम नहीं बढ़ाए हैं, शुक्र मनाइए मोदी जी का। मोदी जी ने मेट्रो अभी आप मई में देख लीजिए, कोरोना ला के खड़ा कर देंगे। ये कोरोना आ जाएगा मई में, इलेक्शन खत्म होते ही। आप देखिएगा क्यों, उनकी विदेश नीति की वजह से ही तो सब हो रहा है। मोदी जी की विदेश नीति की वजह से सब गड़बड़ हो रहा है। उनकी विदेश नीति की वजह से ही उन्होंने जो विदेश में जाके जो उनकी नीतियां हैं उनकी वजह से खामियाजा आम जनता भुगत रही है। मोदी अडानी और अंबानी की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। ये सरकार गरीब के हित में नहीं है, महिलाओं के हित में नहीं है, जवान के हित में नहीं है, युवा के हित में नहीं है, ये बच्चों के हित में नहीं है। ये सब ये नहीं कहा कि कोरोना आ जाएगा, उन्होंने कहा कि कोरोना जैसे हालात बन सकते हैं। आप घर का एक जिम्मेवार आदमी होता है परिवार का, वो हमेशा कहेगा नहीं नहीं आप डरो मत, ये नहीं होगा। आप हम हैं ना साथ में। इन्होंने संसद में बोल दिया, इन्होंने कल यूपी में बोल दिया। डरने से लोग डर रहे हैं, बेचारे पूछ रहे हैं गरीब लोग कि कोरोना फिर आ रहा है क्या। व्हाट इज दिस, क्या कर रहे हैं मोदी जी, शर्म आ रहा है। वो कह रहे तैयारी आप ना तैयारी करके रखिए। तैयारी जब आपके 4 जहाज आ रहे हैं सिलेंडर के, तो तैयारी किस चीज की तैयारी। अगर आपके जहाज आ रहे हैं तो उतारो सिलेंडर, दो आम जनता को। आम जनता क्यों रो रही है। कल कोई हमें बता रहा था, मंगोलपुरी में प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में, 80 रुपया किलो लकड़ी, इतनी सी लकड़ी बेचारे लेके आ रहे थे, चूल्हे पे आगे केरोसिन देने लगे। कितनी गलत बात है। क्या कहा था, स्वच्छ भारत बोला था ना मोदी जी ने, मैं अपनी महिलाओं के आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। और आप देखिए महिलाओं के आंसू, वो तो बेचारियों को लकड़ी भी नहीं मिल रहा, वो तो नो आंसू रो रही हैं, एक आंसू की बात नहीं है। मोदी जी की क्या गलती है। वो तो इजराइल का युद्ध चल रहा है, अमेरिका का युद्ध चल रहा है और युद्ध चल रहा है, तो उनको क्या जरूरत थी इजराइल जाने की, क्या जरूरत थी। विदेशी नीति ऐसी रखो, तुम सबके साथ बराबर रखो। आज तुम्हारी जहाज रुके जा रहे हैं, आज आपके टैंकर रुके जा रहे हैं, कितनी गलत बात है। उनकी विदेश नीति की वजह से रुके जा रहे हैं, उनकी विदेश नीति गलत है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखा रही है कि जहाँ जा रहे हैं सप्लाई नहीं रुक रही है। कहाँ से सप्लाई, आप भी मेरे ख्याल में आप सारे में घूम रहे हैं, जा रहे हैं। हमारी महिलाएं रो रही है, मेरे घर में 3 मेड है, तीनों रो रही हैं। तीनों ये कह रही है मैडम इतना छोटा सा सिलेंडर है, 500 रुपया किलो, 400 रुपया किलो, हम कैसे लें, वो भी नहीं मिल रहा। बेचारे जा के मिट्टी का तेल ले रहे हैं। आप ये देखिए कितनी गलत बात। मिट्टी का तेल दे रहे हैं ना, हर गैस स्टेशन पे मिलेगा। हाँ नो कह रहे थे ना, जब PM बने, मैं अपनी महिलाओं के बहनों के आंसू नहीं आने दूंगा, चूल्हा नहीं जलाने दूंगा। आज फिर चूल्हे पे ला दी, और चूल्हे पे लकड़ी भी नहीं है, चूल्हे पे तेल दे रहे हैं। महिला विरोधी है।
महिला विरोधी सरकार है, आधी आबादी विरोधी सरकार है। आधी आबादी ने उनको बनाया, आधी आबादी का ही उन्होंने आधी आबादी का मारा उन्होंने, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना हो और चाहे अब गैस का हो। अच्छा, हाँ जी, मोदी जी बाकी दूसरे देशों में भेज की मदद कर रहे हैं ईंधन। हाँ, तो आप वहाँ तो अपने तो देख लो ना, अपना घर तो संभालो भाई। पहले तुम अपना घर तो संभालो। अपना घर तो नहीं संभाल पा रहे मोदी जी। अच्छा। अपनी बहनों को तो, आधी आबादी को तो रुला रहे हैं, आधी आबादी को तो रुला रहे हैं ना मोदी जी। अपना घर संभालो पहले। वो तो कह ही रहे हैं ना कि कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्यों नहीं दिक्कत? आप तो खुद देखिए ना कि हमारी महिलाओं को चूल्हे पे लकड़ियाँ तक नहीं भी मिल रही। आप ये देखिए, आज जो छोटा हमारा तबका है ना, वो बेचारे रो रहे हैं, उनके बच्चे भूखे सो रहे हैं। कहाँ से रोटी कैसे बनाए? एनसीआर में आप ये देखिए, एनसीआर में मिट्टी ये लकड़ी भी नहीं मिलता। हाँ, मोदी जी के कहने पे तो और रुक जाती है। नहीं, हाँ तो रुका लो ना अभी, रुका लो ना अभी। ईरान की वॉर रुका लो ना अभी। मोदी जी ने बोला था कि नाले से गैस निकलेगी, और लाओ ना उनके मंत्री संतरी आए, कौन से नाले से गैस निकलती है दिखा लो। कितने लोग लाइनों में लगे हुए हैं, लाइनें लगी हुई है। आपने निकालने की कोशिश की नाले से गैस? बहुत कोशिश की, हमें तो निकली नहीं। हम तो मोदी जी से कहते हैं, उनके मंत्रिमंडल से कहते हैं, आए और नाले से निकाल के दिखाएं। कह रहे देश में कमी नहीं है गैस सिलेंडर। अगर कमी नहीं है तो लाइनें क्यों लगी हुई है? अगर कमी नहीं है तो लाइनें, अफवाह एक जगह हो सकती, दो जगह, पूरे देश में अफवाह नहीं हो सकती। पूरे देश में लाइन लगी हुई है। पहले नोटबंदी की लाइन लगी, वो भी अफवाह थी। उसके बाद कोरोना में ऑक्सीजन की लाइन लगी, वो भी अफवाह थी। आज महिलाएं घर में रोटी नहीं बना सकती, खाना नहीं बना सकती। आज दोबारा से वही लकड़ी और गोबर के उपलों पे। आप लोग कह रहे हैं देश में किल्लत है, मोदी जी पड़ोसी देशों की मदद कर रहे हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश में ट्रिलियन ईंधन भेजेगा है। अगर वहाँ यहाँ किल्लत नहीं है तो देश में लाइन क्यों लगी हुई है? खत्म करो लाइनों को। फिर क्यों लाइनें लगी हुई है? लाइन क्यों लगी है? लाइनें सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। नरेंद्र भी गायब हो चुका है, सिलेंडर भी। असली बात में ये है, असली बात जो ये है, ये एक सेकंड, असली बात ये है कि महिलाओं की रसोई खत्म कर चुके हैं, रसोई चल नहीं पा रही। देश में असली कारण जो है, कारण एप्सिन है। एप्सिन के कारण, क्योंकि उसको ये सारी सह दे रहे हैं। एप्सिन में नरेंद्र मोदी जी और हरदीप पुरी अपने आप को बचने के लिए ये सारा देश की महिलाओं पे और देश के लोगों पर जो भार डाल रहे हैं। असली कहानी एप्सिन की है। अब तो विदेश में एप्सिन था, अभी तो अमेरिका में, अब तो देश में भी हो गया। छोटी छोटी बच्चों के साथ गोवा में क्या हुआ? एक निगम पार्षद के बेटे की सैकड़ों रील्स देखी होंगी, सैकड़ों रील्स। उनको दबाने के, छुपाने के लिए ये माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं। पेट्रोल पंप पे केरोसिन भी मिलेगी। हाँ, अब पहले एक वो मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित जी, एक मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी जिसने दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त किया था, दिल्ली में केरोसिन मुक्त किया था। आज ये वहीं लाके आ रहे हैं, 70 साल पुराना भारत लेके आ रहे हैं कि दोबारा चूल्हे जलाओ, लकड़ी जलाओ, पॉल्यूशन करो। अब दिल्ली में फिर से पॉल्यूशन करना है। एक बात बता, पेड़ों के गरीब लोग जंगलों में जाएंगे, पेड़ों को काटेंगे, लकड़ियों को जलाएंगे, पॉल्यूशन भी, हरापन भी खत्म होएगा और पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। जहाज आ रहे हैं, सरकार के लिए जहाज पे जहाज लेकर के आ रहे हैं, कोई कमी नहीं। जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।